आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश को नक्सलवाद के उन्मूलन में बड़ी सफलता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बालाघाट जिले में 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर भोपाल में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से पूरे मंत्रिमंडल के साथ 2 दिन खजुराहो में करेंगे सरकार का कामकाज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश को नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बालाघाट जिले में पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये आत्मसमर्पण राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन कर मध्यप्रदेश को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के माध्यम से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने और समाज में पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौतियों और संभावनाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक रोजगार परक, नवाचार उन्मुख और भारतीय मूल्यों से जोड़ना रहा। कार्यशाला में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे न्यू एज स्किल्स, शैक्षणिक संस्थाओं की सामाजिक जिम्मेदारी और नीति के बेहतर क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह इस बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि पूरे दिन की चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। चुनाव आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से ही मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 94 लाख से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.94% मतदाता शामिल होंगे। आयोग ने कहा है कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक 94.74% गणना पत्रक डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। ग्वालियर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 94.74% गणना पत्रकों ईएफ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। बीएलओ, सुपरवाइजर एवं रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी सुबह से लेकर देर रात तक इस काम में जुटे हुए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 18 भितरवार ईएफ डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में अग्रणी है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में अब तक 100% ईएफ डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण में 94.36%, विधानसभा क्षेत्र 15 ग्वालियर में 99.98%, विधानसभा क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व में 89.73%, विधानसभा क्षेत्र 17 ग्वालियर दक्षिण में 88.77%,
एवं विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा में 96.31% गणना पत्रक डिजिटाइज्ड किए गए हैं। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सोमवार 8 व मंगलवार 9 दिसंबर को बीएलओ एवं बीएलए संयुक्त रूप से बैठकर किए गए कार्य की समीक्षा और जो मतदाता छूट गए हैं उनके सत्यापन का कार्य भी करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने गूगल मीट के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा कर 8 व 9 दिसंबर को मतदान केंद्रों को बीएलओ व बीएलए के माध्यम से दी जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। समाचारों अब वक्त है छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कल से 2 दिन खजुराहो में रहकर सरकार का कामकाज करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा और मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होकर 1,26,00,000 से अधिक बहनों के खाते में दिसंबर माह की राशि अंतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण और हित लाभ वितरण भी किया जाएगा। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। राजधानी से पहली बार इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है। अमृत मिशन के तहत भोपाल को 22 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, जिन्हें इंदौर, उज्जैन और सागर रूट पर संचालित किया जाएगा। इनमें इंदौर के लिए 12, उज्जैन के लिए 6 और सागर रूट के लिए 4 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की नवीनतम स्थिति की जांच कर लें, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में अभी भी देरी हो सकती है। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि उनकी टीमें देरी को कम करने और सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन यात्रियों को किसी भी सहायता के लिए सूचना डेस्क से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज सतना लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत विभिन्न खेल आयोजनों का आयोजन किया गया। रामपुर बघेलन लान के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मनकहरी में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बढ़ गया है। इस मौसम में पहली बार प्रदेश में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, सीहोर और राजगढ़ में, जबकि कल भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, सिवनी और शहडोल में कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन में कल रात पीपलानी क्षेत्र से 11 पेटी मीडियम एवं हाई रेंज की अवैध विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपए है। जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद पटरी पार कर रहे 6 लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इनमें से एक महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुरुष हॉकी में आज कैपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर सुने। नमस्कार।